मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। विगत सत्र में हमने लगभग 13 सूत्रों का अध्ययन किया है। सबसे पहले उन 13 सूत्रों का पाठ करते हैं। पाठ करने के बाद आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी और उसमें हमने जाना था कि मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ये सब मति ज्ञान के ही भेद हैं और उसमें भी प्रतिभा बुद्धि मेधा आदि विशेष जो होते हैं वह भी मति ज्ञान के ही भेद हैं। अब आज आगे की चर्चा करते हैं अगले सूत्र की। अब यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने 5 ज्ञान बताए, उसमें मति ज्ञान भी बताया, मति ज्ञान के अन्य नाम भी आपने बताए, पर वो मति ज्ञान कैसे होता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य भगवान यहाँ पर सूत्र कह रहे हैं। उस सूत्र को हम देखते हैं। सूत्र क्रमांक 14। उच्च सूत्र उच्चारण के स्थान पर जाइए। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। ये जो अविग्रह का साइन है जो एश टाइप में बना हुआ है वह साइलेंट अ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जोर देकर बोलना तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। सूत्र का संधि विग्रह करते हैं। तत् इंद्रिया अनिंद्रिय निमित्तम। मति ज्ञान की बात चल रही है तो तत् अर्थात वह मति ज्ञान इंद्रिया इंद्रिय के द्वारा और अनिंद्रिय अर्थात मन के द्वारा निमित्तम अर्थात उसके निमित्त से उत्पन्न होता है। सूत्रार्थ वह मति ज्ञान मन इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है अर्थात जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जानता है उसे मति ज्ञान कहते हैं, है ना। इंद्र कौन? तो जो आज्ञा और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है उसे इंद्र कहते हैं। किंतु यहाँ सूत्र में इंद्र का अर्थ लेना है आत्मा। यहाँ पर इंद्र का अर्थ आत्मा है तो उस आत्मा का जो लिंग या चिन्ह होता है उसे इंद्रिय कहते हैं। जिससे आत्मा की पहचान होती है वह उसका लिंग या उसका चिन्ह कहलाता है ना। तो इंद्रियां जो नाम कर्म के द्वारा रची जाती हैं वह इंद्रियां कहलाती हैं। तो इंद्रियों को आत्मा का लिंग कहा है। तो इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन, इन दोनों के निमित्त से सिर्फ इंद्रिय या सिर्फ मन के निमित्त से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह मति ज्ञान कहलाता है। यहाँ विशेषार्थ दिया है। इंद्रियों को आत्मा का लिंग या चिन्ह इसलिए कहा गया है क्योंकि स्पर्शन आदि इंद्रियां आत्मा के सूक्ष्म अस्तित्व का ज्ञान कराती है अर्थात इंद्रियों के माध्यम से आत्मा पर पदार्थ के विषयों को ग्रहण करती है। जैसे अग्नि के बिना धूम नहीं होता है
उसी प्रकार आत्मा के बिना इंद्रिय विषयों का ज्ञान नहीं होता है। अतः इंद्रियां आत्मा के लिंग अर्थात चिन्ह है। हाँ, जिससे पहचानो, एक इंद्रिय मतलब ये एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय मतलब ये दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रियां मतलब ये तीन इंद्रिय जीव है। तो इन लक्षणों से उस जीव की जो आत्मा की पहचान होती है कि हाँ ये जीव है, तो इन इंद्रियों के माध्यम से पहचान होती है, इसलिए उसे लिंग कहा गया है और आत्मा को इंद्र कहा गया है। अनिंद्रिय मन को कहते हैं। मन, अंतःकरण ये सब एकार्थवाची हैं। जिस प्रकार इंद्रियां नियत देश और नियत विषय को ग्रहण करने वाली हैं, वैसे ही मन नियत देश वाला स्थायी नहीं है, इसलिए मन को अनिंद्रिय कहते हैं, है ना। तो इंद्रियां नियत देश अर्थात स्पर्शन का काम स्पर्शन ही करेगा, रत्न रसना इंद्रिय का काम रसना इंद्रिय करेगी, घ्राण इंद्रिय का कार्य घ्राण इंद्रिय करेगी। तो ये नियत स्थान और नियत देश पे होते हैं। किंतु मन मन का ऐसा कोई नियत देश और नियत स्थान नहीं है, इसलिए मन अनिंद्रिय कहलाता है, स्थायी नहीं है। और गुण दोष आदि का विचार भी मन का कार्य है, जो कि इंद्रियों का कार्य नहीं है, उसमें इंद्रियों की अपेक्षा भी नहीं होती है, इसलिए मन को अंतःकरण या अनिंद्रिय कहा जाता है। इस प्रकार ये सूत्र हुआ। फिर से रिपीट कर देता हूं। वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है। जब मति ज्ञान एक प्रकार का है, तब प्रत्येक जीव को एक जैसा मति ज्ञान होना चाहिए, परंतु एक सा नहीं होता है। अतः हमें उसमें भेद का कारण क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र बता रहे हैं। प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि सब जीवों में अलग अलग क्षयोपशम दिखाई देता है, किसी का ज्ञान कम है, किसी का ज्यादा है मति ज्ञान। तो ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है? क्योंकि मति ज्ञान तो एक ही भेद आपने बताया, किंतु सब जीवों में अलग अलग क्यों पाया जाता है? तो ये जिज्ञासा होने पर उत्तर दे रहे हैं। सूत्र उच्चारण की तरफ आइए। 15 नंबर का सूत्र है अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रह संधि विग्रह, अवग्रह इहा अवाय और धारणा। अवग्रह इहा अवाय और धारणा, ये संधि विग्रह किया गया है। सूत्र का अर्थ है अवग्रह इहा अवायम धारणा, ये चार भेद मति ज्ञान के हैं। मतलब मति ज्ञान एक नहीं है, मति ज्ञान के चार भेद हैं। अब अवग्रह कुछ है, यानी आभास होना, आहट होना या सफेद सा कुछ है, सिर्फ कुछ है, इतना जो जाना है वह अवग्रह है। फिर उसे जानने की जो इच्छा हुई उसे कहते हैं ईहा। क्या है वो? सफेद दिखाई दे रहा हो, क्या है वह? सीप है, चांदी है या और कुछ है, ऐसी विशेष जानने की जो इच्छा होती है उसे ईहा कहते हैं। फिर अवाय, ईहा मति ज्ञान होने के बाद उस वस्तु का निर्णय कर लेना कि हाँ ये चांदी का टुकड़ा है या यह सीप है ना, यह सांप है या रस्सी है। इस प्रकार एक निर्णय कर लेना, ये निर्णयात्मक जो ज्ञान हो गया, ये अवाय कहलाता है। और उसके पश्चात धारणा, अर्थात जो आपने निर्णय किया है उसे कालांतर में भूलना नहीं, यह धारणा मति ज्ञान कहलाता है। यह विशेषार्थ दिया है। सम्यक मति ज्ञान का कथन होने पर भी संसार के समस्त प्राणियों के मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भिन्न भिन्न है। अतः सभी का मति ज्ञान एक सा नहीं है। मति ज्ञान के प्रारंभ होने से उसके पूर्ण होने तक उसके चार प्रमुख भेद कहे जाते हैं, हो जाते हैं, और उत्तर भेद 336 होते हैं। अर्थात इन्हीं भेदों को और हम डिवाइड करेंगे इंद्रियों की और मन की अपेक्षा से, तो 336 भेद होंगे। वो किस प्रकार होंगे आगे सूत्र में आने वाला है। अभी ये दो सूत्र अपने हुए, है ना, इसमें अवग्रह ही अवाय का और थोड़ा सा विशेष बताया है, वो समझ लेते हैं। अवग्रह विषय विषयी के सन्निपात रूप दर्शन के पश्चात जो अर्थ पदार्थ का प्रथम ग्रहण होता है वह अवग्रह कहलाता है। विषय अर्थात सामने वाली वस्तु, और विषयी अर्थात उस वस्तु के अर्थ को ग्रहण करने वाली इंद्री। तो विषय और विषयी इन दोनों का जो सन्निपात होता है, मतलब निकटता, सन्निकर्ष, मिलना, है ना। जैसे कहीं से ठंडी हवा आई, आपकी बॉडी को टच हुई, तो आपको स्पर्श हुआ, तो वो उसे सन्निकर्ष कहते हैं।
ऐसे आंखों से आपने कोई वस्तु देखी, भले आंखों को स्पर्श नहीं हुआ, किंतु वह सन्निकर्ष कहलाता है। तो उसके पश्चात जो अर्थ पदार्थ का प्रथम ग्रहण होता है वह अवग्रह कहलाता है। दूर से देखा कुछ सफेद है, यह हो गया अवग्रह। फिर वह क्या है, यह जो जानने की इच्छा हुई उसे इहा कहते हैं। अवग्रह से ज्ञात पदार्थों का विशेष रूप से जानने की इच्छा करना इहा है। जैसे यह सफेद सा क्या है, सीप है या चांदी। फिर अवाय, विशेष चिन्ह देखने से वस्तु का निर्णय हो जाना सो अवाय है। सफेद वस्तु का लक्षण से परीक्षण करने पर यह चांदी ही है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाना। या कुछ भी लगा सकते हैं, तो एक उदाहरण मात्र है। और धारणा, जो आपने निर्णय किया, अवाय से निर्णय किए गए पदार्थ को कालांतर में भी नहीं भूलना धारणा है। जैसे यह वही चांदी है जो उस सीप के साथ मिली थी, यह वही है। किसी व्यक्ति को देखा और ये वही है, हमको वहां मिला था। तो जो आपके धारणा मति ज्ञान में था, इसलिए आपने उसको याद कर लिया, मेमोरी रिकॉल है ना। तो धारणा मति ज्ञान जो होता है वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है, कालांतर में आप उसे भूलते नहीं है ना। उसी प्रकार विद्यार्थी आदि को भी अध्ययन आदि करते हैं, बार बार रटते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो धारणा शक्ति मजबूत हो जाती है। और जिसकी धारणा मति ज्ञान का क्षमता अच्छा होता है, उसकी मेमोरी रिकॉल जल्दी होता है, उसको जल्दी याद आता है, और वो एग्जामिनेशन हॉल में या किसी भी प्रसंग पर उसे वह बात, वह घटना या वस्तु का स्वरूप जो भी है वह जल्दी ज्ञात रिकॉल हो जाता है। और मति ज्ञान का ये प्रोसेस है। सबसे पहले अवग्रह होगा, अवग्रह के बाद इहा, इहा के बाद अवाय, और अवाय के बाद धारणा। यह मति ज्ञान है। अब ये दो सूत्र अपने हुए है ना। आप इसको और एक बार थोड़ा सा और फिर से स्लाइड से बता देता हूं। तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्री और मन के निमित्त से होता है। अगला सूत्र है अवग्रहे हवाय धारणा। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के चार भेद हैं। ये मति ज्ञान के भेद: स्वरूप, सर्वप्रथम जानना; इहा, इच्छा अभिलाषा होना; अवाय, निर्णय हो जाना; और धारणा अर्थात भूलना नहीं कालांतर में, है ना। तो सर्वप्रथम जान लिया। फिर इहा तो जो है भविष्य में संशय विस्मरण हो सकता है। मात्र आपने इहा करी, इच्छा करी और छोड़ दिया उसको देखकर, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई भी बहुत सारी चीजें देखते हैं हम, इच्छा भी होती है किंतु उसका निर्णय करके भूल जाते हैं, फिर के कोई बात नहीं। और संशय तो नहीं हुआ पर विस्मरण हो सकता है अवाय में, है ना। इहा में तो संशय विस्मरण फिर से हो सकता है। इच्छा हुई, थोड़ा बहुत जाना, छोड़ दिया, किंतु अवाय एक बार निर्णय कर लिया तो संशय तो नहीं होगा कि सीप और चांदी में आप समझ गए लक्षण से कि सीप सीप होती है, चांदी चांदी होती है, सोना सोना होता है और नकली मेटल ही होता है, गोल्ड जैसा दिखने वाला। पीतल और सोने में अंतर है। तो संशय विस्मरण फिर भी भूल सकते हैं अगर धारणा नहीं बनाई तो। और एक बार धारणा बन गई तो फिर ना संशय होता है, ना विस्मरण होता है, और भूलता भी नहीं है। कब तक नहीं भूलता है? जब तक धारणा मति ज्ञान का क्षयोक्षम है ना। कालांतर में अगर आपने अच्छे से उसको याद नहीं किया, अच्छे से ध्यान नहीं दिया, तो भूल भी सकते हैं, उसमें कोई मतलब वो नहीं है। तो इस प्रकार से दो सूत्र भी हुए। आज विषय इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे ठोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सभी के लिए आशीर्वाद।